आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इसको कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश के साथ चंद्रदेव की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत, गणेश पूजा का मुहूर्त, चंद्र अर्घ्य का समय व उससे जुड़ी हुई एक प्रचलित व पौराणिक कहानी आज के वीडियो में आप सुनेंगे। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 25 जून मंगलवार को 1:23 पर होगा और इसका समापन 25 जून मंगलवार को 11:10 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर आषाढ़ की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 25 जून को ही रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, संकष्टी चतुर्थी वाले दिन सुबह से दोपहर तक 2:32 तक श्रवण नक्षत्र है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:05 से प्रातः 4:45 तक है। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:59 से दोपहर 12:47 तक है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चर सामान्य मुहूर्त प्रातः 8:54 से प्रातः 10:39 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त प्रातः 10:39 से दोपहर 12:24 तक है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:24 से दोपहर 2:09 तक है और चंद्र अर्घ्य का समय रहेगा 25 जून को रात्रि 10:27 पर चंद्रोदय होगा। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने वाले तभी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र अर्घ्य के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजा की विधि के अनुसार चतुर्थी तिथि के दिन गणपति की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इसके बाद पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। फिर चौकी पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। गणपति बप्पा को हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाएं। फूल, माला, दूर्वा, फल, मोदक, लड्डू अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद संकष्टी चतुर्थी कथा का पाठ करें और गणेश जी के मंत्रों का जाप भी आज करना चाहिए। आखिर में गणेश जी की आरती करनी चाहिए। चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य दें, फिर प्रसाद लेकर व्रत का पारण करें। ध्यान रहे, इस व्रत का पारण करते हुए सात्विक भोजन ही करना चाहिए। चतुर्थी के दिन ना तो तामसिक चीज़ों का सेवन करें, ना ही घर में तामसिक चीज़ें लाएं। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। इस चतुर्थी की कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही थी। उन्होंने कहा कि हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। द्वापर युग में महिष्मती नगर में महीजीत नामक राजा था। वह बड़ा प्रतापी और पुण्यवान था। वह प्रजा का पालन संतान की तरह करता, परंतु वह खुद संतानहीन था। समय व्यतीत होता चला गया और राजा की आयु भी क्षीण होती गई। राजा वृद्ध हो गया, किंतु उसे संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों, ज्ञानीजनों एवं प्रजा से इस विषय पर विचार विमर्श किया। विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाओं ने कहा, हे राजन, हम लोग वह सभी प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश में वृद्धि हो। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण चले गए। वन में प्रजा और ब्राह्मणों को एक मुनिश्रेष्ठ तपस्या में लीन नजर आए। उनका नाम लोमश ऋषि था। प्रजा एवं ज्ञानीजन त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के दर्शन करने लगे और उनका आदर सत्कार करने लगे। इसके बाद प्रजा ने कहा, हे ऋषिवर, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने कष्ट के निवारण हेतु हम लोग आपके समक्ष आए हैं। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस कामना से उपस्थित हुए हैं? प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगर के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा प्रजापालक है, परंतु ऐसे उत्तम राजा का आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो जाए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे प्रजाजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन प्रदान करता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विधि से राजा व्रत करके श्रद्धापूर्वक भोजन कराए और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।
महर्षि लोमश की ये बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके समस्त प्रजाजन नगर लौट आए। प्रजाजनों ने वन में घटित सभी घटनाओं का वर्णन राजा के समक्ष किया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रादि का दान भी दिया। बाद में रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से एक सुंदर एवं सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही दिव्य प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है वह समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगता है। हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आपको अचल राज्य की प्राप्ति होगी। उम्मीद है आपको ये आज की कहानी पसंद आई होगी। भगवान श्री गणेश और माता पार्वती की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। आपका प्रत्येक दिन मंगलमय हो। जय गणेश। धन्यवाद।